हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो के सेकंड पार्ट में इल पेंसेरोसो को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबी का लिंक है। टिंटन एबी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार बिना टाइम बर्बाद किए इल पेंसेरोसो का रिवीजन कर लेते हैं। इल पेंसेरोसो को 1631 में लिखा गया। एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो एक साथ 1645 में कंपेनियन पोएम के रूप में पब्लिश हुई। एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो पोएम्स के कलेक्शन का नाम था द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, कंपोज्ड एट सेवरल टाइम्स। एल एलिग्रो का इटालियन लैंग्वेज में मतलब है जॉयफुल मैन, खुशनुमा व्यक्ति। एल एलिग्रो का स्पीकर कहता है लाइफ खुशियों से भरी हुई है, जबकि इल पेंसेरोसो का इटालियन लैंग्वेज में मतलब है पेंसिव मैन, सोचने वाला व्यक्ति। इल पेंसेरोसो का स्पीकर ऐसे जीवन की बात करता है जो एकाकी, सॉलिट्यूड और मेडिटेटिव लाइफ, ध्यानात्मक जीवन से भरा है। इल पेंसेरोसो को राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक्स में लिखा गया है। राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। किसी पोएम की लाइन ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स में लिखी हुई है, इसका मतलब है उसमें 8 सिलेबल्स हैं। दोनों ही पोएम एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो गॉडेस की प्रार्थना से शुरू होती हैं। इल पेंसेरोसो की शुरुआती 10 लाइन इंट्रोडक्टरी लाइंस प्रेल्यूड है। इल पेंसेरोसो की 1 से लेके 84 लाइंस तक हम कवर कर चुके हैं। एक बार मैं आपको मेन पॉइंट्स बतला देता हूँ। इल पेंसेरोसो की शुरुआती 10 लाइंस प्रेल्यूड में मिल्टन ने गॉडेस ऑफ मर्थ, खुशी की देवी को अलविदा कहा है। खुशी की देवी खोखली खुशी देती है। बाद में मिल्टन गॉडेस ऑफ मेलंकली, दुख की देवी को आमंत्रित करते हैं। गॉडेस ऑफ मेलंकली ऊंचे परिवार से आई है। दुख की देवी की माता वेस्टा रोमन देवी है और पिता सैटर्न है। मिल्टन दुख की देवी को एक गंभीर नन के रूप में आमंत्रित करते हैं। स्पीकर एकांत स्थान की तलाश में है। स्पीकर क्रिकेट, झिंगुर की आवाज़ को पसंद करता है जो चूल्हे के पास गा रहे हैं। स्पीकर वॉचमैन की पुकार को सुनता है। लाइन 84 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे लाइन 85 से। और लेट माई लैम्प एट मिडनाइट आवर बी सीन इन सम हाई लोनली टावर। मिल्टन आधी रात के समय घूम रहे हैं, मिडनाइट आवर आधी रात। माई लैम्प और हाथ में लैम्प लिए हुए हैं। बी सीन इन सम हाई लोनली टावर और किसी ऊंचे टावर मीनार के पास बी सीन मिल्टन को देखा जा सकता है। वेयर आई मे ऑफ्ट आउट वॉच द बेयर। ऑफ्ट कभी कभार, आई मिल्टन ने अपने लिए यूज़ करा है। वॉच मैं कभी कभार देखता हूँ। बेयर, बेयर से मतलब यहाँ पर सप्तऋषि, अर्सा मेजर है। रात के समय आपने सप्तऋषि तारों को देखा होगा। मिल्टन कहते हैं मैं कभी कभार रात में सप्तऋषि तारों को देखता हूँ। कहीं कहीं लाइंस का मतलब टफ हो जाता है। पोम को समझने में दिक्कत आती है कि इनमें ग्रीक मिथोलॉजी और रोमन मिथोलॉजी का बहुत यूज़ होता है। यहाँ पे मिल्टन ने महान स्कॉलर हर्मीज का जिक्र करा है विथ थ्राइस ग्रेट, जो 3 गुना महान थे। हर्मीज ने 3 क्षेत्रों में वर्क करा था, इस वजह से मिल्टन ने उन्हें विथ थ्राइस ग्रेट कहा है। मिल्टन कहते हैं मैं हर्मीज के ज्ञान को पाना चाहता हूँ। और अनस्फेयर अगली लाइन से मतलब हमें जोड़ के निकालना है। द स्पिरिट ऑफ प्लेटो टू अनफोल्ड वॉट वर्ड्स और वॉट वास्ट रीजन्स होल्ड। प्लेटो से मतलब है मैं प्लेटो के ज्ञान को पढ़ूं, टू अनफोल्ड और मैं देखूं, जानूं, वॉट वर्ड्स और वॉट वास्ट रीजन्स होल्ड, दुनिया को जानूं और वॉट वास्ट रीजन्स होल्ड और भौतिक दुनिया के ज्ञान के विशाल भंडार को मैं पाना चाहता हूँ। इन लाइंस में मिल्टन ने हर्मीज और प्लेटो का जिक्र करा है। मिल्टन कहते हैं मैं हर्मीज और प्लेटो को पढ़कर उनके दिव्य ज्ञान को पाना चाहता हूँ और दुनिया को समझना चाहता हूँ। द इमॉर्टल माइंड दैट हैथ फॉरसुक हर मेंशन इन दिस फ्लैशी नुक। इमॉर्टल माइंड से मतलब है प्लेटो। दैट हैथ फॉरसुक जिसने छोड़ दिया है। हर मेंशन, मेंशन से मतलब यहाँ पर इमारत नहीं बॉडी है। इमॉर्टल माइंड से मतलब प्लेटो की सोल, आत्मा। प्लेटो की आत्मा ने मेंशन अपने शरीर को छोड़ दिया है। सम टाइम लेट गॉर्जस ट्रेजेडी इन स्कैप्चर्ड पॉल कम स्वीपिंग बाई। कभी कभार, गॉर्जस ट्रेजेडी से मतलब दुखद नाटक है। इन स्कैप्चर्ड पॉल, स्कैप्चर्ड पॉल से मतलब
काले वस्त्र, गहरे वस्त्र। मैं दुखद नाटकों, गॉर्जस ट्रेजेडी को देखता हूँ जिनको काले वस्त्रों, गहरे रंग द्वारा मंचन किया जाता है, कम स्वीपिंग बाई, मंचन किया जाता है। पुराने समय में जो ट्रेजेडी, एपिक और पोम लिखी गई थी उनमें मेलंकली, दुख का मेन रोल होता था। तो यहाँ पे मिल्टन कहते हैं कि मैं किसी दुखद नाटक को देखना चाहता हूँ जिसको काले रंग के कपड़े पहने हुए, गहरे रंग के कपड़े पहने हुए मंचन किया जाता है। यहाँ पे मिल्टन एशियन ग्रीक ट्रेजेडीज का जिक्र करते हैं। प्रेजेंटिंग थीब्स और पेलोप्स लाइन। इन ट्रेजेडीज में थीब्स की कहानी को दिखाया जाता है और पेलोप्स की कहानियों को दिखाया जाता है। और द टेल ऑफ ट्रॉय डिवाइन, या फिर इन ट्रेजेडीज में ट्रॉय की कहानी का मंचन किया जाता है। ट्रॉय की लड़ाई अपने समय की बहुत फेमस लड़ाई मानी जाती है। डिस्कवरी चैनल में इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। ट्रॉय की लड़ाई ग्रीक और जो ट्रॉय शहर था इनके बीच हुई थी। बाद में ग्रीक ने ट्रॉय सिटी को जीत लिया था जब वहां पर उन्होंने एक घोड़े, लकड़ी के घोड़े को छोड़ दिया था जिसके अंदर सैनिक छिपे हुए थे। ट्रॉय के लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है शायद ये देवताओं द्वारा भेजा हुआ घोड़ा है। वो उसे दरवाजे से अंदर ले आते हैं। रात में इस घोड़े के अंदर से ग्रीक के सैनिक निकलते हैं और ट्रॉय के सैनिकों को मार देते हैं। तो इन लाइन्स में मिल्टन ने थीव्स, पेलोप और ट्रॉय की कहानियों का जिक्र करा है जो ट्रेजेडी में मंचन की जाती हैं। ऑफ वॉट, डू रेयर, हालांकि ये कहानियाँ अब कम प्रचलित हैं। ऑफ लेटर एज, लेकिन ये बाद के समय में मिल्टन को लगता है ये पॉपुलर होंगी, इनका मंचन किया जाएगा। एनोबल्ड हैथ द बस्किन स्टेज। बस्किन यहाँ पे ऊंचे जूते हैं। पुराने समय में जब ट्रेजेडीज का मंचन किया जाता था तो एक्टर्स एक ऊंचे जूते पहनते थे। तो यहाँ पे मिल्टन कहते हैं कि ये जो कहानियों का मंचन होता है उसमें एक्टर्स बस्किन, ऊंचे जूते पहनकर मंचन करते हैं। बट ओ सैड वर्जन दैट दाई पावर। मिल्टन यहाँ पर मेलंकली को कहते हैं ओ सैड वर्जन दैट दाई पावर, तुम इतनी ताकतवर हो, माइट रेज, कि तुम जीवित कर सकती हो, रेज जीवित कर सकती हो। म्यूजियस, म्यूजियस से मतलब एक कवि है पुराने समय के। फ्रॉम हिज बावर, म्यूजियस जिसकी डेथ हो चुकी है और जो एक बावर, एक गार्डन में आराम कर रहा है कब्र में, वहां पर तुम उसे जीवित कर सकती हो। सैड वर्जन, मेलंकली, तुम। ऑर्बिड द सोल ऑफ ऑर्फियस सिंह। मिल्टन ने मेलंकली को सैड वर्जन कहा था। मिल्टन कहते हैं कि मेलंकली, तुम इतनी ताकतवर हो कि ऑर्फियस की आत्मा को भी जीवित कर सकती हो गाने के लिए, सिंग, गाने के लिए। सच नोट्स एज वावल टू द स्ट्रिंग। सच नोट्स से मतलब सॉन्ग है, वावल टू द स्ट्रिंग जो धुन पर गाया गया है। ड्रू आयरन टीयर्स डाउन प्लेटोज चीक, जो प्लेटो यमराज है, नर्क का देवता, उसके चीक, गालों से ड्रू आयरन टीयर्स, लोहे के आंसू भी निकल आते हैं। मॉर्फियस के सॉन्ग को सुनकर प्लेटो जो पत्थर दिल है उसकी आंखों में से लोहे के आंसू निकल आते हैं, वो भी पिघल जाता है। एंड मेड हेल ग्रांट, और प्लेटो नर्क का देवता यमराज वो इजाज़त ग्रांट, इजाज़त दे देता है नर्क, हेल में। वॉट लव डिड सीक, जो प्रेम की इजाज़त दे देता है। तो इस तरह मॉर्फियस के सॉन्ग को सुनकर नर्क का देवता प्लेटो प्रेम की इजाज़त दे देता है नर्क में। और कॉल अप हिम दैट लेफ्ट हाफ टोल्ड। मिल्टन यहाँ पे उन राइटर्स का जिक्र करते हैं जिन्होंने अपनी कहानियाँ अधूरी छोड़ दी। मिल्टन कहते हैं मेलंकली, कॉल अप हिम, बुलाओ, हिम, उन राइटर्स को, दैट लेफ्ट, जिन्होंने छोड़ दी, हाफ टोल्ड, अधूरी कहानियाँ। द स्टोरी ऑफ कम्बस्कन बोल्ड। यहाँ पे कम्बस्कन बोल्ड की कहानी का जिक्र किया गया है जो अधूरी है। चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी, इसमें कई कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी कम्बस्कन की है। चौसर ने ये कहानियाँ अलग अलग राइटर्स से और सोर्सेज से ली हैं। चौसर ने जो कहानी कम्बस्कन की ली थी वो अधूरी छोड़ दी थी। मिल्टन मेलंकली से प्रार्थना करते हैं कि तुम उन राइटर्स को बुलाओ जिन्होंने अपनी कहानियों को अधूरा छोड़ दिया था। उसमें से एक कहानी कम्बस्कन की है जो अधूरी रह गई थी, जिसको चौसर ने अपने द कैंटरबरी टेल्स में भी लिखा है। यहाँ पे आगे और कहानियों का जिक्र किया गया है जो अधूरी रह गई थी। ऑफ कैम्बल, कैम्बल की कहानी जो अधूरी रह गई थी। एंड ऑफ एल्गस साइफ, उसको तुम पूरा कर सकती हो मेलंकली। एंड हु हैड कनासे टू वाइफ, और कनासे पत्नी के रूप में। दैट ओन्ड,
जिसके पास थी वर्चुअस रिंग, एक नैतिक अंगूठी एंड गिलास। ये सभी कहानियां मेलंकली तुम अपनी शक्ति से पूरा कर सकती हो। तुम इन राइटर्स को बुलाओ। एंड ऑफ द वंडरस हॉर्स ऑफ ब्रास ऑन विच द टार्टर किंग डिड राइड। हम इन दोनों लाइंस का मतलब एक दूसरे से मिलाकर निकालेंगे। यहाँ पे मिल्टन कहते हैं कि टार्टर किंग वंडरस हॉर्स ऑफ ब्रास, जो पीतल के घोड़े पर, आश्चर्यचकित पीतल के घोड़े पर डिड राइड, सवारी किया करता था, तुम उसकी कहानी को पूरा करो। हमें पिछली लाइन से जोड़कर मतलब निकालना है। एंड इफ ऑट एल्स ग्रेट बार्ड्स बिसाइड, और इसके अलावा ग्रेट बार्ड्स, महान कवियों ने गाया है, इन सेज एंड सोलम ट्यून्स, बुद्धिमान और गंभीर धुन में, हैव संग ऑफ टर्नीज, टर्नी से यहाँ पे टूर्नामेंट से मतलब है, एंड ऑफ ट्रॉफीज, और सम्मानों के बारे में जो ग्रेट बार्ड्स ने गाया है। मिल्टन यहाँ पे कहते हैं महान कवियों ने बुद्धिमान और गंभीर धुन, सेज एंड सोलम ट्यून्स में विभिन्न विषयों पर गाया है। इन विषयों में टूर्नामेंट्स, यहाँ पे टर्नीज का वर्ड यूज हुआ है, और सम्मानों, ट्रॉफीज का उल्लेख किया गया है। ऑफ फॉरेस्ट एंड एन्चेंटमेंट्स डियर, इन लाइंस में मिल्टन कहते हैं कि जो बार्ड्स हैं, कवि, उन्होंने फॉरेस्ट, वनों के लिए गाया है, एंड एन्चेंटमेंट्स, और जो आकर्षण है, जादू है, उसके लिए गाया है। जो वनों में जादू है, उन चीज़ों के लिए इन बार्ड्स ने गाया है। वेयर मोर इज मेंट देन मीट्स द एयर, इन सब चीज़ों का जो मतलब है देन मीट्स द एयर, वो बहुत ज़्यादा है। जो हमें सुनाई देता है उससे कहीं छिपा हुआ मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा है। चाहे वो बार्ड का सॉन्ग हो, चाहे अधूरी कहानियाँ हो, उनका कहीं छिपा हुआ मतलब बहुत ज़्यादा है। 10 नाइट ऑफ्ट सी मी इन दाई पेल कैरियर, रात में ऑफ्ट सी मी, कभी कभार मैं दिखाई देता हूँ, दाई पेल कैरियर, तुम्हारी तरह, पेल यहाँ पे पीला रंग नहीं है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय अवस्था में मैं दिखाई देता हूँ रात में तुम्हारी तरह। टिल सिविल सूटेड मॉर्न एपियर, जब तक कि सिविल सूटेड, शानदार कपड़ों में मॉर्निंग नहीं आ जाती, तब तक मैं ऐसे ही निष्क्रिय रहता हूँ रात में। नॉट ट्रिक्ड एंड फ्राउंस्ड, सुबह जो है वो आभूषण में सजी हुई नहीं है, वो धोखे वाली नहीं है, सीधी सादी है। एज शी वॉज वॉन्ट विद द एटिक बॉय टू हंट, और ना ही सुबह के साथ में एटिक बॉय, यहाँ पे एटिक बॉय से मतलब है इरोज और क्यूपिड, काम देवता, जो शिकार खेलने के शौकीन है, वो भी नहीं आते, जैसा कि माना जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग बिल्कुल सादा तरीके से आती है। बट करचीफ इन अ कमली क्लाउड, करचीफ से मतलब कपड़ा है, कमली मीन्स प्रिय, क्लाउड सुबह बादलों जैसे प्रिय कपड़े पहने हुई है, कमली मीन्स प्रिय। वाइल्ड रॉकिंग विंड्स, और साथ ही साथ जो तेज हवाएं हैं, रॉकिंग विंड्स आर पाइपिंग लाउड, वो बहुत तेज गूंज रही है उनकी आवाज़ें। और अशर्ड विद अ शावर स्टिल, और साथ ही साथ थोड़ी सी बूंदाबांदी, शावर हो रही है, अशर्ड। वैन द गस्ट हैथ ब्लोन हिज फिल, जब, गस्ट मीन्स यहाँ पे हवा है, जब हवा चल चुकी होती है पूरी तरह से, ब्लोन हिज फिल, पूरी तरीके से हवा चल चुकी होती है। एंडिंग ऑन द रसलिंग लीव्स, और रसलिंग लीव्स, आवाज करती हुई पत्तियों पर, एंडिंग मीन्स किनारों पर, आवाज करती हुई पत्तियों के किनारों पे, विद माइन्यूट ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदें, फ्रॉम ऑफ द ईव्स, यहाँ पे पत्तियों पर है ईव्स, पत्तियों के किनारे पर छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं। जब हवा तेज चलना बंद हो जाती है, तब बारिश की बूंदें मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हुई पत्तियों के किनारे पे पड़ती हैं। एंड व्हेन द सन बिगिंस टू फ्लिंग, और जब सन, सूरज, फ्लिंग, फेंकता है, बिगिंस टू, जब सूरज की रोशनी चमकने लगती है, हिज फ्लेयरिंग बीम्स, और बहुत तेज उसकी रोशनी, मी, मुझ पे पड़ती है, गॉडेस, मेलंकली देवी, तुम, ब्रिंग टू आर्क्ड वॉल्स ऑफ टू लाइट ग्रोव्स, तुम मुझे ले जाओ, ग्रोव्स, बगीचों में, टू आर्क्ड वॉक्स, जहाँ पे मेहराब बने हुए हैं, जो जगह है वो पूरी पेड़ों से ढकी हुई है, आर्क्ड है, तुम मुझे सूरज की रोशनी से बचाते हुए, फ्लेयरिंग बीम्स, सूरज की रोशनी से बचाते हुए मुझे बगीचों के आर्क्ड वॉल्स, जो ढके हुए मेहराब हैं, जगह हैं, वहाँ पे तुम मुझे ले जाओ। एंड शेडोज ब्राउन दैट सिल्वेन लव्स,
सिल्वेन यहाँ पर वन और खेतों के रोमन देवता हैं। सिल्वेन जो हैं वो पसंद लव करते हैं शैडोज छायाओं को, ब्राउन भूरे कलर की छायाओं को पसंद करते हैं, बगीचे में वहाँ पे आराम करते हैं। तुम मुझे ऐसे बगीचे में ले जाओ ऑफ पाइन और मोनूमेंटल ओक, इन बगीचों में जहाँ पे पाइन और ऊंचे ऊंचे ओक के पेड़ों की छाया पड़ती है, तुम मुझे वहाँ ले जाओ। हमें मतलब पुरानी लाइन से जोड़कर निकालना है। यहाँ पे स्पीकर ऐसे वन की बात कर रहा है जहाँ पे किसी पेड़ को कभी नहीं काटा गया। स्पीकर कहता है वेयर द रूड एक्स, जहाँ पर कुल्हाड़ी विद हैव्ड स्ट्रोक वॉज नेवर हर्ड, कभी कुल्हाड़ी का स्ट्रोक नहीं सुना, कभी कुल्हाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया गया। द निम्स टू डोंट, और जो वहाँ पे परियां हैं वो कभी नहीं डरी, और फ्राइड दैम, इन कुल्हाड़ियों ने कभी परियों को नहीं डराया, निम्स को नहीं डराया। फ्राइट मीन्स डराना। फ्रॉम दियर हैलोड हॉन्ट, जो परियां हैं निम्स वो खोखली जगह पे रहती हैं, वो भी नहीं डरती इन वनों में रहने से, क्योंकि यहाँ पे कभी रूड एक्स जो कुल्हाड़ी है उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो मिल्टन यहाँ पे मेलंकली से प्रार्थना करते हैं तुम मुझे ऐसे बगीचे में ले जाओ। देयर इन क्लोज कवर्ट बाय सम ब्रुक वेयर नो प्रोफेनर आई मे लुक, क्लोज पास के, कवर्ट छिपे हुए, तुम मुझे ले जाओ किसी पास के छिपे हुए ब्रुक झरने के पास ले जाओ। वेयर जहाँ पे नो प्रोफेनर कोई भी घूमने वाला व्यक्ति आँख आई मे लुक मुझे देख पाए, तुम मुझे ऐसी जगह पे ले जाओ झरने के किनारे छिपे हुए जहाँ पे मुझे कोई देख ना पाए। हाइड मी फ्रॉम डेज गैरिश आई, और मुझे छिपा दो डेज गैरिश आई जो कठोर प्रकाश है उससे तुम मुझे छिपा दो किसी छायापूर्ण जगह पे। वाइल द बी विद हॉनीड थाई, तुम मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे बी मधुमक्खियाँ हॉनीड शहद निकालती हैं, हनीड मीन्स यहाँ पे शहद निकालती हैं। दैट एट हर फ्लावरी वर्क, और जो ये मधुमक्खियाँ बी हैं ये फूलों के ऊपर फ्लावरी फूलों के ऊपर वर्क कार्य करती हैं। डथ सिंग, और गुनगुनाती हैं, तुम मुझे ऐसी जगह ले जाओ बगीचे में जहाँ पे मधुमक्खियाँ गीत गाती हैं। एंड द वाटर्स मरमरिंग, और ऐसी जगह मुझे ले जाओ जहाँ पे पानी कलकल करता हुआ आवाज़ करता हुआ मरमर करता हुआ बहता है। विद सच कॉन्सर्ट, तुम ऐसी मेल वाली जगह ले जाओ जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों। एज दे कीप, क्योंकि ये सभी चीज़ें रखती हैं। एंटाइस, और लुभाती हैं, एंटाइस लुभाना। डुई फैदर्ड स्लीप, एक विश्रामपूर्ण नींद, यहाँ पे नींद को कहा गया है फैदर्ड, पंख वाली नींद। ये सब चीज़ें प्यारी सी नींद की ओर लुभाती हैं, तुम मुझे ऐसी जगह ले जाओ। एंड लेट सम स्ट्रेंज मिस्टीरियस ड्रीम, मिल्टन यहाँ पे कल्पना करते हैं कि तुम आने दो, लेट आने दो, स्ट्रेंज मिस्टीरियस ड्रीम विचित्र से सपने आने दो। वेव एट हिज विंग्स, जो आए पंखों पर, विंग्स पंखों पे आए। इन एरी स्ट्रीम, हवा से होते हुए आए। ऑफ लाइवली पोर्ट्रेचर, और जिनमें जीवंत पोर्ट्रेचर दृश्यों कहानियाँ डिस्प्लेड, ऐसे सपने आए जिसमें अलग अलग तरीके के दृश्य हों। सॉफ्टली ऑन माई आईलिड्स, और जो मेरी जो पलकें हैं उनके ऊपर ये सपने आ जाएं। तो मिल्टन इन लाइंस में सपनों की बात करते हैं, जो विचित्र सपने उसकी आंखों में बड़े प्यारे तरीके से आ जाएं। एंड एज आई वेक, और जब मैं उठूं, स्वीट म्यूजिक ब्रीथ, तो एक प्यारा सा संगीत बजना चाहिए, हवा में गूंजना चाहिए। अब आसमान से ये संगीत आना चाहिए। अबाउट, चारों तरफ से ये संगीत आना चाहिए। और अंडरनीथ, और ज़मीन के अंदर से संगीत आना चाहिए। यहाँ पे मिल्टन कहते हैं कि संगीत विभिन्न दिशाओं से आना चाहिए, चाहे ऊपर आसपास या ज़मीन से हो। सेंड बाई, या फिर ये संगीत भेजा गया है सम स्पिरिट, किसी दिव्य आत्मा द्वारा। टू मॉर्टल्स, मॉर्टल्स यहाँ पे इंसान, इंसानों के लिए भेजा गया है, गुड भलाई के लिए। या फिर ये जो संगीत भेजा गया है ये किसी दिव्य आत्मा द्वारा इंसानों की भलाई के लिए भेजा गया है। और या फिर द अनसीन जीनियस, किसी अद्भुत प्राणी द्वारा भेजा गया है। ऑफ द वुड, जो जंगल का रहने वाला है। यह संगीत इंसान के फायदे के लिए किसी दयालु आत्मा द्वारा भेजा गया है, या फिर यह संगीत किसी अद्भुत प्राणी के द्वारा जो जंगल में रहता है उसके द्वारा यह संगीत भेजा गया है। बट लेट माई ड्यू फीट नेवर फेल, मिल्टन कहते हैं
मेरे जो फीट पैर हैं नेवर फेल, वो कभी भी नहीं रुक सकते, वो हमेशा चलना चाहता है। टू वॉक चलते रहना चाहता है। द स्टूडियस क्लॉस्टर पेल, जो क्लॉस्टर यहाँ पे मठ है वहाँ पे वो जाना चाहता है। क्लॉस्टर पेल से मतलब निर्जन मठ है जहाँ पे नहीं रहता कोई, वहाँ पे मिल्टन जाना चाहता है। एंड लव द हाई एम्बोर्ड रूफ, मिल्टन मठ में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि मैं पसंद करता हूँ, लव करता हूँ हाई एम्बोर्ड रूफ, ऊंची ऊंची जो छत है, एम्बोर्ड जो गोल छत है, उनको देखकर मैं पसंद करता हूँ। विद एंटीक पिलर्स, और जो पुराने पिलर्स हैं मासी प्रूफ, मैं उनको पसंद करता हूँ। एंटीक पिलर्स उनको मैं देखकर पसंद करता हूँ। एंड स्टोरीज विंडोज रिचली डाइट, और जो विंडोज़ हैं रिचली, उनमें बहुत ज़्यादा स्टोरीड कहानियाँ बनी हुई हैं, तरह तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो अपने तरह से एक कहानी बना रहे हैं, मैं उनको देख के पसंद करता हूँ। कास्टिंग अ डिम रिलीजियस लाइट, ये सब चीज़ें कास्टिंग डालते हैं, डिम एक धुंधली सी धार्मिक रोशनी डालते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक धार्मिक रोशनी का वातावरण बनाती हैं। देयर लेट द पीलिंग ऑर्गन ब्लो, यहाँ पे मिल्टन बताते हैं मठ के अंदर संगीत बज रहा है, कौर गाना गा रहे हैं और इसके अलावा वाद्य यंत्र भी बज रहे हैं। तो यहाँ पे मिल्टन कहते हैं लेट ऑर्गन बिलो, जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें बजने दो। टू द फुल वॉइस्ड, पूरी आवाज़ के साथ। क्वायर बिलो, जो कॉरस है वो भी गाए पूरी आवाज़ के साथ। इन सर्विस हाई एंड एंथम्स क्लियर, जो वो गीत गा रहा है वो पूरी सेवा करते हुए तेज आवाज़ में गा रहा है। एज में विद स्वीटनेस थ्रू माइन ईयर, और जो ये संगीत बज रहा है मठ में, ये स्वीटनेस पूरे मीठेपन के साथ थ्रू माइन ईयर मेरे कानों तक पहुंचता है। डिजॉल्व मी, और मुझे घोल देता है, ले जाता है। इनटू एसिस्टीज, परम आनंद तक मुझे ये संगीत ले जाता है। एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माइन आइज, संगीत की ताकत का यहाँ पे मिल्टन जिक्र करते हैं। और जो ये संगीत है वो मेरे सामने ब्रिंग ले आता है हेवन, स्वर्ग को मेरी आंखों के सामने, माइन आइज स्वर्ग को मेरी आंखों के सामने ये संगीत ले आता है। एंड मे एट लास्ट माई वेरी एज, यहाँ पे मिल्टन कहते हैं कि मैं अपने बुढ़ापे, वेरी एज में बढ़ती हुई उम्र में, बुढ़ापे में, एट लास्ट आखिर में, फाइंड आउट एक ढूंढ सकूं अपने लिए, द पीसफुल हर्मिटेज, पीसफुल एक शांत, हर्मिटेज एक कोठरी जिसमें कोई साधु रहता हो, वो एक कोठरी मैं अपने लिए ढूंढ सकूं अपने बुढ़ापे में। द हैरी गाउन, और इस कोठरी में रहते हुए मिल्टन कल्पना करते हैं मैं एक बालों वाला गाउन पहन सकूं। एंड मॉसी सेल, और जो ये कोठरी है ये प्राकृतिक तत्वों की बनी हुई है, सेल कोठरी और मॉसी फूस वाली, ऐसी कोठरी जो प्राकृतिक चीज़ों से बनी है, मैं ऐसी जगह हेरी गाउन को पहन के रह सकूं। पुराने समय में मठ में जो साधु रहते थे वो एक तरीके का खास गाउन पहनते थे, हैरी गाउन। तो मिल्टन यहाँ पे कल्पना करते हैं कि वो हर्मिटेज में रहें जहाँ पे ये हैरी गाउन पहने, और जो हर्मिटेज हो वो मॉसी सेल प्राकृतिक चीज़ों की बनी हो। वेयर आई में सिट एंड राइटली स्पेल, मिल्टन कहते हैं मैं हर्मिटेज में रहूं और वहाँ पे मैं बैठ कर स्पेल अध्ययन कर सकूं ऑफ एवरी स्टार, जो भी आसमान में तारे हैं मैं उनको देख सकूं, उनका अध्ययन कर सकूं। दैट हेवन डज सो, जो हेवन मेरे सामने मुझे दिखाता है तारों को, मैं उनका अध्ययन कर सकूं। एंड एवरी हर्ब, और जो आसपास जड़ी बूटियां हर्ब हैं मैं उनका अध्ययन कर सकूं। दैट सिप्स द, जिनके ऊपर ओस की बूंद है मैं उनको देख सकूं। टिल ओल्ड एक्सपीरियंस डू अटेन, हर्ब्स जड़ी बूटियों और तारों का अध्ययन करके अटेन मैं प्राप्त कर सकूं, ओल्ड एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सकूं। टू समथिंग लाइक, कि लगभग प्रोफेटिक स्टैंड, मैं एक भविष्यवक्ता, एक पूर्वानुमान वाली जानकारी दे सकूं इन चीज़ों का अध्ययन करके। इल पेंसरोसो की आखिरी लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज प्लेजर्स, और जो ये खुशियाँ हैं, मेलंकली गिव, यहाँ पे मिल्टन मेलंकली को संबोधित करते हैं, जो देवी मेलंकली तुमने मुझे ये जो खुशियाँ दी हैं प्रकृति के बीच। एंड आई विद दी, मैं तुम्हारे साथ, विल चूज टू लिव, मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मेलंकली देवी। इसी के साथ पोम खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से इल पेंसरोसो समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।